अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं फ़ाइनल अकाउंट्स शुरू करने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। जब तक आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा आप किसी भी डेटा को से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मालूम कर सकते। थोड़ी मैं वजाहत भी करूँगा। आपके इम्तहान में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की शक्ल में पूछा जा सकता है या उसको ये कहा जा सकता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। अकाउंट की शक्ल में पूछ सकते हैं और स्टेटमेंट की शक्ल में पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने एक फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल अपने पास से फिगर पुट करके आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाएंगे आप। बनाने का तरीका, वरना आप बनाना बहुत मुश्किल है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बनाता हूँ और आप देखें। टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट बैच में जो अकाउंटिंग के है मैं बाकायदा तरीके से बहुत सारे सवाल हल करूँगा। अभी तो मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फॉर्मेट से अगर आपका काम चलता है तो देखें स्टूडेंट्स। जब भी आप प्रॉफिट स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बनाने का तरीका बताया है। शुरू की जो लाइन होती है पहले कंपनी का नाम लिखेंगे या कारोबार का नाम जो भी है। जैसे मैसर्स, हम फर्ज करें मैसर्स सलीम ब्रदर्स का बना रहे हैं, SALEE सलीम ब्रदर BROS। ये बिल्कुल पेपर के सेंटर में लिखेंगे। फिर आप क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप क्या बना रहे हैं, आपसे कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहली लाइन में कंपनी का नाम, दूसरी लाइन में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तीसरी लाइन में लिखेंगे किस पीरियड का बना रहे हैं। पूरे साल का हम बना रहे हैं फॉर दी ईयर एंडेड December 31, 2020 का फ़र्ज़ करो। ये 3 लाइनें मैंने बार बार बताया है कि आपको लाजमी फील है। अब चूंकि ये स्टेटमेंट होता है इसमें कोई कॉलम नहीं होते, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आप क्या करें, पेंसिल से कॉलम खींच लीजिएगा। जब बन जाता है तो फिर पेंसिल को की लकीरों को मिटा दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ कॉलम बना देता हूँ पहले बनाने के लिए, ताकि आपको याददानी रहेगी हर कॉलम की। ये लाइन आपने खींची पहले एक, ठीक है। अब एक कॉलम हम ये यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहला कॉलम होगा हमारा राइट साइड का, राइट साइड से कॉलम शुरू करेंगे। इस कॉलम को पहला कॉलम कराएंगे और ये आपकी पूरी नीचे कॉपी जो आपका रजिस्टर है, एक कॉलम बन गया। उसके साथ एक और कॉलम बनाएंगे, ये दूसरा कॉलम कहलाएगा। इस तरह पढ़ेंगे हम कॉलम को। ये आप पेंसिल से बनाएंगे अपने इम्तान में और फिर बाद में मिटा लेंगे, क्योंकि कॉलम बनते नहीं है स्टेटमेंट में। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं कॉलम बना रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने ये सीखा नहीं है। तीसरा, ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा आपको। इस तरतीब से ये स्टेटमेंट बनता है। बस ये 4 कॉलम होते हैं। जैसे कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया। ये आप फॉर्मेट को जहन में बैठा लें तो आपके सवाल में जो डेटा देंगे वो डेटा को यहाँ पुट करते चले जाएं, आप बना लेंगे। लेकिन ये कि इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसको अब आपका टाइम कम है, इसको याद करना, इसको याद रखना। जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने जाएं तो आपके सवाल के डेटा में से आप तलाश करिए। सबसे पहले वहाँ पर दी गई होगी सेल्स। मैं पेन चेंज करता हूँ। सबसे पहले अपने सवाल में से टोटल सेल्स के नाम से होगी या सेल्स होगी या सेल्स रेवेन्यू के नाम से होगी। 3 नाम होते हैं, या तो टोटल सेल्स या ग्रॉस सेल्स या सेल्स। टोटल सेल, ग्रॉस सेल या सेल्स। तो हम यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं। फर्ज करें सेल्स के नाम से दिए, सवाल में सेल दी होगी, ये होगा ट्रायल बैलेंस दिया होगा। सवाल में एक ट्रायल बैलेंस देंगे, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर की होंगी। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के अंदर आपको मिलेगा सेल्स। सेल्स को आप दूसरे कॉलम पे लिखिएगा, जो भी अमाउंट देंगे सेल में सवाल में कॉलम नंबर 2 पे लिखिएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेल मेरे पास है 10 लाख रुपए की।
कितने की? 10 लाख। सवाल में 10 लाख रुपए की सेल दी है। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में सेल्स है 10 लाख रुपए की। सबसे पहले सेल्स जो कॉलम नंबर 2 में लिखेंगे हम। फिर इसके बाद लेस का लफ्ज लिखेंगे, माइनस करना लेस। क्या चीज़ सवाल में देखेंगे? सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट है या नहीं। अगर सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट सवाल में दिए हैं, ये आपको मिलेंगे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में मिलेंगे। सेल्स रिटर्न अगर दिए सवाल में तो सेल रिटर्न जो है ये तीसरे कॉलम में लिखे जाएगा, जो भी अमाउंट हो गए। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5,000 रुपये की, फ़र्ज़ करें सेल रिटर्न आपको सवाल के डेबिट साइड में मौजूद है, दी गई है, वहाँ से आपने उतार ली। फिर दूसरी एक और सेल डिस्काउंट भी फ़र्ज़ करें दिया हुआ सवाल में, सेल्स डिस्काउंट ये दे दिया, ये दे दिया है 4,000 रुपये का। ये दो फिगर आपको दी भी है, इन दोनों को आप जमा करें इस कॉलम नंबर 3 के अंदर। जमा करके कहते हैं 9,000। ये कॉलम नंबर 2 में ये 10 लाख के नीचे लिख दें, बिल्कुल ये लाइन जैसे में, कितने? 9,000 9। ये माइनस होने वाली फिगर है, इसको माइनस कर दें। ब्रैकेट में जब फिगर लिखते हैं उसको माइनस के लिए फिर लिखते हैं। ये फिगर 10 लाख में से माइनस हो रही है, तो ये आप देखें कैलकुलेटर आपके सामने। 10 लाख लिखा मैंने, 10, 100,000, इसमें से मैंने माइनस किया 9, मेरे पास फिगर आ गई 9,91,000। तो अब मैं 9,91,000 यहाँ लिखूंगा एक लाइन छोड़ के, इस जगह पे कॉलम नंबर 1 में लिखूंगा 9,91,000। ये मेरे को कहलाएगी यहाँ पे नेट सेल्स। नेट सेल्स, ये फॉर्मेट को आप याद कर लें। नेट सेल इस तरह मालूम हो जाए, यहाँ तक आ गई, हमने खाली सेल्स आ गई है। असल टोटल सेल थी हमारी कितनी? 10 लाख रुपए की थी, जो रिटर्न हमने कर दी थी, कुछ डिस्काउंट दे दिया था 9,000 रुपये का निकाल के, अब हमारी खाली सेल आ गई 9,91,000 की। जब आप ये 9,91,000 की खाली सेल मालूम कर ली, तो अब आपको मालूम करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो 9,91,000 की सेल करी है, तो ये खरीद कीमत कितनी थी इसकी? इस सेल की खरीद कीमत कितनी, वो मालूम करना पड़ेगी। उसको कहते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे लेस, इसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट। वो मालूम करना पड़ेगी आपको, क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आप जो है अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे अपने स्केल से, अंडरलाइन। इसको आपको मालूम करना पड़ेगा। कैसे मालूम करते हैं मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल इसी स्टेप से आप स्टेप याद करते जाएं, जो स्टेप मैं बना रहा हूँ बनाने के लिए। ये इसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट से बनाएंगे। ये लाइनें खींचते नहीं है, मैंने आपकी आसानी के लिए लाइन कर दी, नंबर लगा दिया। जब आप इसको बना ले तो लाइनों को पेंसिल से कीजिएगा, बाद में हटा दीजिएगा पेंसिल से, तो आपका स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा पूरा। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पोर्शन आप करने जाएंगे, सबसे पहले सवाल के डेबिट साइड में देखिएगा, ट्रायल बैलेंस के ओपनिंग स्टॉक के नाम से होगी, या ओपनिंग मर्चेंडाइज होगी, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ब्रैकेट में डेट दे दी होगी शुरू की 1/1/2020। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मर्चेंडाइज। इसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी हो सकते हैं, ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, या ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं हम। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, INV मैंने इन्वेंट्री, ब्रैकेट में हम डेट भी देते हैं। ये शुरू की, साल के शुरू वाली मर्चेंडाइज होती है। तो साल के शुरू में हमारे पास माल पड़ा था, अनसोल्ड जो माल पड़ा था, जो हमने फ्यूचर में बेचना था आगे, फॉर 1/1/2020 का। ये सवाल के जो ट्रायल बैलेंस होगा ना, सवाल जो होगा उसके डेबिट साइड में ये फिगर दी गई होगी। इसकी जो फर्ज करें ये फिगर दी गई है 2 लाख रुपए की। हम यहाँ लिख लेते हैं 2 लाख रुपए। ये कॉलम नंबर 2 में लिखेंगे नीचे 2 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद सवाल में तलाश करेंगे डेबिट साइड में परचेजिस, पूरे साल में कितनी परचेज की है, डू द परचेजिस, जितनी परचेज देंगे परचेजिस, वो यहाँ से कॉलम नंबर 3 में, ये कॉलम नंबर 3 में आएगी। परचेजिस हमने साल में कितनी की है? 5 लाख रुपए की। हमने 5 लाख रुपए की खरीदारी की है,
ये सवाल में मौजूद होगी डेबिट साइड के अंदर, वो यहाँ लिख देंगे 5 लाख रुपए की। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड माने प्लस का निशान डाल रहा हूँ, इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन माने इनवर्ड, वो हम ले लेते हैं 10,000 रुपये का। हम गाड़ी में किसी चीज़ में अपना सामान रख के लेकर आए अपने कारोबार तक, तो 10,000 रुपये किराया लगा। इन दोनों को हम जमा कर लेंगे, लाइन में आके प्लस कर लेंगे। तो कितना जमा करके आया? 5,10,000। ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा है? 5,10,000। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे डिलीवरी कॉस्ट, DELE डिले VERY डिलीवरी कॉस्ट। ये फॉर्मेट बिल्कुल याद रख लें, इनकम स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट है ये। डिलीवरी कॉस्ट 5,10,000। अब जब डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? इसमें से हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे। लेस होता है माइनस। क्या करेंगे? लेस करेंगे परचेज। सवाल के क्रेडिट साइड में ढूंढेंगे, ये क्रेडिट साइड में मिलेगी परचेज रिटर्न। फर्ज करें ये 4,000 रुपये की है रिटर्न, और परचेज डिस्काउंट कितने का है? ये भी सवाल के क्रेडिट साइड में मिलेगा, परचेज डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा 6,000 रुपये का। इन दोनों का हम यहाँ जमा करेंगे, 6 और 4 10,000, और इस 10,000 को यहाँ से माइनस करेंगे डिलीवरी कॉस्ट में से। 5,10,000 में से ये 10,000 माइनस कर दो तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ रहा है? 5,00,000 रुपये। 5,00,000 का नाम क्या है? 5,00,000 को हम कहेंगे नेट परचेजिज। नेट परचेजिज आ गई है। अब क्या करेंगे? यहाँ लाइन मारेंगे। ये जो ऊपर ओपनिंग मर्चेंडाइज है ना, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1/1/2020 की 2,00,000 रुपए की ये, और 5,00,000 रुपए की नेट परचेज, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, जमा कर लेते हैं इन दोनों को। क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लेंगे। कितनों के? 7,00,000 रुपए की हो रही है। अब इस 7,00,000 वाली को क्या नाम देंगे हम यहाँ पे? इसका नाम होगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। इतना माल बेचने के लिए दस्तियाब है। पूरे साल में 7,00,000 रुपए का माल था फरोख्त करने के लिए इनके पास। साल के अख्ताम पे एडजस्टमेंट डेटा सवाल में होगा। एडजस्टमेंट डेटा के अंदर दी गई होगी एंडिंग मर्चेंडाइज, वहाँ से लेंगे, वो हम लेस करेंगे। मैं माइनस का निशान रहा, एंडिंग मर्चेंडाइज को लेस कर देंगे। एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, या ब्रैकेट में दे देंगे 31/12/2020। ठीक है, इतना माल था साल का जब ख़त्म हुआ। साल के शुरू में आपके पास इतना 7,00,000 रुपये का माल था बेचने के लिए। जब साल 31 तारीख आई, देखा तो कितना माल पड़ा है। फर्ज करें हमारे पास एडजस्टमेंट डेटा में पड़ा है 50,000 रुपये का माल बिकने से रह गया, जिसको एंडिंग मर्चेंडाइज कह रहे हैं। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे कॉलम नंबर 2 में। इसमें से मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से जो माल बिकने से रह गया है वो कहलाता है एंडिंग इन्वेंट्री, या एंडिंग स्टॉक भी कहते हैं, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं, या तारीख भी साथ में होती है। तो कितना रह गया? 6,50,000। 7,00,000 में से 50,000 आपने माइनस करे तो क्या फिगर बची? 6,50,000। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल हमने 9,91,000 का ऊपर नेट सेल की शक्ल में बेचा है, उस माल को हमने खरीदा था 6,50,000 के अंदर। तो हमने शुरू में जब ऊपर हेडिंग डाली थी लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस, ये हेडिंग डाली थी लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका मतलब है ये ग्रॉस, ये नेट सेल में से माइनस करना है इसकी फिगर को।
9,91,000। अब हमको इसकी फिगर पता चल गई है, फिगर हमारे सामने आ गई, 6,50,000 रुपये की फिगर आ गई है। तो अब 9,91,000 जो नेट सेल है, जो जिसमें प्रॉफिट है हमारा, हमने ज़्यादा इस 9,91,000 की सेल को जब हमने ख़रीदा था ये माल, वो 6,50,000 का, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस निकालेंगे, माइनस कर देंगे, फ़र्क लेंगे। क्या लेंगे? इन दोनों 9,91,000 में से 6,50,000 माइनस कर देंगे। ये देखें, लिखेंगे 9,91,000 माइनस 6,50,000, कितना बचा? 3,41,000। 3,41,000 ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कहेंगे खाम मुनाफा, ग्रॉस प्रॉफिट। खाम मुनाफा आ गया। जब आपके पास खाम मुनाफा यानी ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए, तो अब आप इस मुनाफे को बनाने के लिए एक साल में कितने अखराजात किए हैं वो माइनस कर देंगे, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लिहाजा हेडिंग डालेंगे लेस, लेस माने माइनस करना, क्या करना है? ऑपरेटिंग, ऑपरेट माने चलाना, कारोबार को चलाने वाले अखराजात, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब सवाल में आपको देखिएगा एडजस्टमेंट डेटा के अंदर भी और आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में भी एक्सपेंसेस दिए होंगे। तो सैलरीज एक्सपेंस, तनख्वाह आपने कितनी खर्च पे की है, फर्ज करें हम सवाल में दिया हमको या 10,000 की आपने सैलरीज एक्सपेंस हुए हैं। ऑफिस रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस ऑफिस का किराया आपने दिया है 20,000 रुपये का। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो आपकी मशीनरी के कारोबार वो घिस गई है, डेप्रिसिएशन घिसाई के पैसे, जो मशीन वगैरह आपकी चीज़ें घिस गई हैं, वो है 5,000 रुपये के। फर्स्ट करें ये 3 ही एक्सपेंस दिए, और भी बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, वो पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो हमने इस एक्सपेंस को जमा कर लिया। तो यहाँ लिख दिया टोटल कितने हो गए, 10 और 20 30 और 5 35,000। ये हमारे 35,000 के खर्चे आ गए। इसके आगे लिख देंगे टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस या टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बना 3,41,000 का। इसको बनाने के लिए हमने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए 35,000 रुपये के। ये 35,000 इसमें से माइनस कर दें। 3,41,000 माइनस किए 35,000 रुपये के टोटल खर्चे हैं। तो हमने मुनाफा कितना, 3,06,000 रुपये का। 3,06,000 रुपये का आपने मुनाफा कमाया है, जिसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। ये आपका बन गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपसे बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल फॉर्मेट को ध्यान में रख लें। जब तक ये फॉर्मेट आपके सामने नहीं होगा आप बना नहीं पाएंगे। ये प्रैक्टिस करके तो याद हो जाता ज़मानी। ये मैंने आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को अगर वो कह दें कि इसी जो स्टेटमेंट हमने बनाया है, इसी स्टेटमेंट के लिए कहते हैं आप इसको अकाउंट फॉर्म में बनाए, उसका अब इसको अकाउंट फॉर्म में बना के देखते हैं। ठीक है, यही फिगर होगा, यही जवाब आएंगे अगर इसको, ये स्टेटमेंट फॉर्म है, इसको अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं। चले अकाउंट फॉर्म में बनाते हैं इसको। कंपनी का नाम क्या रखा था हमने, मैसर्स, वही लिखेंगे मैसर्स सलीम ब्रदर्स। सवाल आपसे कहा गया है बनाए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये बनाने के लिए कहा गया है कौन से पीरियड का, वही 4
the year ended December 31st 2020। ये करने के बाद आप टी की शक्ल में अकाउंट खोल लेंगे। ये आप देख रहे हैं किस तरह मैं लाइन बना रहा हूँ। ये टी की शक्ल में बीच में से आपने लाइन खींची, ये हमने अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब जो अभी हमने स्टेटमेंट बनाया है जिसका प्रॉफिट आया है 3,06,000 रुपये, यही प्रॉफिट हम अकाउंट से भी निकाल के दिखाएंगे। अकाउंट अगर यही जो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में काम किया है, अगर अकाउंट में करना पड़े तो कैसे करेंगे। आपको पता है ये लेफ्ट साइड किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड होती है और किसी भी अकाउंट की राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट साइड में के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखेंगे, जो ओपनिंग होगी डाइज इन्वेंट्री 1/1/2020 वाली, वो है 2 लाख रुपए की। सवाल में 2 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे मर्चेंडाइज। ये जगह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की है, ओपनिंग मर्चेंडाइज की है, जो शुरू में होती है। साल के शुरू में जितना माल अनसोल्ड पड़ा होता है आपके स्टोर में, वो कितनी मालियत था उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, या उसकी 1/1/2020 की तारीख जो होती है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे परचेजिज दी है 5 लाख रुपए की, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया था 5 लाख रुपए की। फिर परचेजिज के बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सवाल में कितना दिया है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ट्रांसपोर्टेशन सवाल में दिया है 10,000 रुपये का, ये 10,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन आ गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेल्स रिटर्न कितनी दी है। सेल्स रिटर्न दी है 5,000 रुपये की, या 5,000 लिख देंगे। सेल डिस्काउंट दिया है, यह हम स्टेटमेंट जो अभी बनाया उसी में जो फिगर है वहाँ से ले रहे हैं। सेल डिस्काउंट अकाउंट फॉर्म में इस तरह बनता है। ये सेल डिस्काउंट दिया है सवाल है 4,000 रुपये का। बस जब भी आप अकाउंट फॉर्म में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेंगे, ज़्यादा फिगर यहाँ पे मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री से लेके यहाँ तक ये ज़्यादा फिगर हैं। इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, इससे कम तो आ जाएंगे, ये अकाउंट छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकती पॉसिबल। आप क्रेडिट साइड में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे सेल्स, सवाल में देखेंगे सेल दी गई है इस सवाल में 10 लाख रुपए की। इसके बाद सेल्स के बाद हम यहाँ लेंगे एंडिंग मर्चेंडाइज, MDS शॉर्ट में लिखते हैं मर्चेंडाइज, और इन्वेंट्री की शॉर्ट है INV। जो 31 तारीख को एडजस्टमेंट डेटा में जो होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की, वो लेंगे, वो यहाँ पर आएगी। वो सवाल में हमारी दी है 50,000 रुपये की। ₹50,000 की। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 2 अकाउंट और हो सकते हैं ज़्यादा, परचेज रिटर्न हमारे पास है 4,000 रुपये का, और परचेज डिस्काउंट है 6,000 रुपये का। ये हमने ट्रेडिंग का काम कर दिया, यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग हिस्सा बन गया है, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लेंगे। इससे ज़्यादा अकाउंट नहीं बनेंगे दोनों साइड में, इससे कम हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लाइन बनाएंगे, एक ये बनाई, ये बनाई, आमने सामने लाइन बनाएंगे। ठीक है, जो टोटल बड़ा है वो दोनों साइड पे लिख जाएगा। 10,50,000 10,60,000 का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। और हमेशा ज़्यादातर अगर प्रॉफिट में सवाल होगा तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा।
अगर लॉस में जवाब होगा तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। तो ये है 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7 लाख 10,000, 7 लाख 20,000। इसका टोटल मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 7 लाख 20,000। अब 10 लाख 60,000 में से आप माइनस कर 7 लाख 20,000, 10 लाख 60,000 जो क्रेडिट का टोटल है माइनस किया डेबिट का टोटल 7 लाख 20,000, कितना बचा 3 लाख 40,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 लाख 40,000 और इसके आगे लिखेंगे बैलेंस CF। अब ये 7 लाख 20,000 और 3 लाख 40,000 ये बड़ा टोटल, या तो बड़ा टोटल दोनों साइड लिखा जाएगा 10 लाख 60,000, 10 लाख 60,000 और 7 लाख 20,000 और 3 लाख 40,000 भी 10 लाख 60,000 बन रहा है। तो ये जो बैलेंस CF लिखा है हमने, ये जहाँ का बैलेंस है क्रेडिट साइड का, यहाँ लिख देंगे बैलेंस BF। इसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं।